विंध्याचल पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम छाप वाले बयान पर कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, उनका पैदाइशी रिश्ता है मुस्लिम लीग से, इसलिए कुछ उनको नहीं दिखता। जब चुनाव हारने लगते हैं तो हिंदू याद आते हैं, मुसलमान भी याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, वहां जिन्ना की मजार पर गए, फूल चढ़ाए। उन्होंने सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया। जिन्ना सबसे बड़ा सेकुलर है। पाकिस्तान में मोदी जी प्रधानमंत्री तत्कालीन नवाज शरीफ की मां के चरणों में झुक गए। कुछ ऐसा किया कि कुछ ही दिन बाद पठानकोट पर आक्रमण हुआ जो कभी नहीं हुआ था। अपना दामन देखो मोदी जी, अपने गिरेबान में जाकर देखो। यह इंदिरा गांधी की पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। आप चीन के सामने आंख भी मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हो। लद्दाख में वह सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में भारत की सेना गश्त नहीं कर पा रही है, जबकि 21 जवान उसमें हमारे सभी खो दिए। आप आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हो। रायबरेली अमेठी सीट पर, रायबरेली अमेठी टिकट पर परंपरागत रूप से रायबरेली अमेठी गांधी परिवार की सीट है। यह 2 सीट परिवार की है, परिवार पर छोड़ दी गई है। बहुत जल्दी उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते। उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह कानूनी प्रावधान है और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं?
क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या राहत समय दिया गया, परिवर्तन हुआ है क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आपने टोकन नंबर दे दिया और फिर आपने कैंसिल कर दिया। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी, और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने बारे में, आप सोच सकते हैं। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं।